हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत बेहतर होंगे। आइए एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मिशन 100 में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक है एसएसटी, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है और चैप्टर 1 का अर्थव्यवस्था में इसके विकास। आज अपने चैनल पर सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी है अमेरिका, सी है भारत, डी है अफ्रीका। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है, फूट डालो शासन करो की नीति किसने अपनाई। ए नंबर में है डचों ने, बी नंबर अंग्रेजों ने, सी नंबर फ्रांसीसियों ने, डी नंबर है इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी। तीसरा क्वेश्चन है आज का। तीसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन कितने वर्षों तक भारत पर शासन किया। ऑप्शन नंबर ए है 100 वर्षों तक, बी नंबर है 200, सी नंबर में है 300 वर्षों तक और डी नंबर में 500 वर्षों तक। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा करके रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर आज का सीरीज का चौथा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, कितना बेहतरीन सीरीज है ये कि भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था, मतलब गुलाम था कितने वर्षों तक। ऑप्शन नंबर ए है 200, बी है 300, सी है 400 और डी है 500। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 200 साल तक यहाँ अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर रखा था। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है निम्न क्रियाएं, बी है समाजवादी क्रियाएं, सी है सामाजिक क्रियाएं, डी नंबर है आर्थिक क्रियाएं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा, आर्थिक क्रिया कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5वां क्वेश्चन, जो हमारे सभी क्रियाएं जिनसे हमें राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र का, सी है तृतीय क्षेत्र का, डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही है कि तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है भारत के राष्ट्रीय आय में, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसको सेवा क्षेत्र है ना। और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, इसको कृषि। देख लीजिए तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, इसको भी देखते चलिए आप लोग। इसमें आ जाता है बैंकिंग, रोज बताते हैं, जब भी इसे क्वेश्चन आता है हमेशा बताते हैं बैंकिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा, परिवहन, संचार, व्यापार और बीमा, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आता है। ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए कि ये कौन कौन तृतीय क्षेत्र में आता है। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें आ जाता है आपको बैंकिंग आ जाता है, स्वास्थ्य आ जाता है, शिक्षा आ जाता है, परिवहन आ जाता है, संचार आ जाता है, व्यापार आ जाता है और बीमा आ जाता है। ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखिए आप लोग, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, जिसमें खनन आ जाता है, कृषि आ जाता है, कृषि हो जाता है, इसमें खनन हो जाता है, उत्खनन हो जाता है, उत्खनन और वानिकी, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। और द्वितीय क्षेत्र के अंदर भी आप लोग लिख लीजिए, द्वितीय क्षेत्र के अंदर विनिर्माण आता है, विनिर्माण। और इसके बाद आ जाता है निर्माण काज, बिजली का उत्पादन जो होता है, भवन वगैरह जितना भी आ जाता है ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर इसका 6 नंबर का आपको हो जाएगा तृतीय, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। उसमें सबसे ज्यादा पूछ रहा था 6 नंबर में, इसमें सबसे कम किस में है। तो ए नंबर में है प्राथमिक क्षेत्र,
बी नंबर में है द्वितीय क्षेत्र, सी नंबर में तृतीय क्षेत्र, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे कम है, सबसे कम। इसमें क्या क्या आता है अभी तो बताए हैं, कृषि आता है, इसमें खनन आता है, उत्खनन आता है, वानिकी आता है। द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है आपको भवन निर्माण, विनिर्माण, निर्माण कार्य के जितने चीजें हैं, बिजली उत्पादन, सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, संचार, व्यापार और बीमा, ये सब आप लोग को उंगली पर याद होना चाहिए। उंगली पर एकदम आपको रट्टा मरवा दे रहे हैं, एकदम रट्टा मार के जाइए। क्वेश्चन बीवीआई है, एकदम लिखते रहिए आप लोग। और इसको इस तीनों में से कोई एक जरूर क्वेश्चन आएगा आपको, या इसके अंग पूछ ले या ये सब पूछे, है ना। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किन किन देशों में पाया जाता है। ए है अमेरिका, इंग्लैंड, जापान। बी में है आपको भारत, इंग्लैंड, अमेरिका। सी में है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, और आपको जर्मनी में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, स्विट्जरलैंड में, इन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। किन किन देशों में, तो यहाँ 3 देश दे दिए हैं। फिर यहाँ जर्मनी लिख लीजिएगा अपने से, जर्मनी हो जाएगा। फिर सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर। उसके बाद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के बाद आप न्यूजीलैंड। उसके बाद स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड। ये सब आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इतना देश आते हैं ना, जो एकदम इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है आज का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किन देशों में पाया जाता है। वो पूंजीवादी क्वेश्चन था, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था किन देशों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चीन, भारत और जापान। बी में है भारत, उत्तर कोरिया, फिर चीन। सी में है आपको चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ। ऑप्शन नंबर सी, चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम, क्यूबा, लाओस, ये सब में क्या पाया जाता है, क्यूबा, लाओस, इन सब देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका आज का 10वां क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किन देशों में पाया जाता है। देखिए ये भी हर एक साल पूछने वाला क्वेश्चन है, ये भी है ना, ये कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किन देशों में पाया जाता है। ए है भारत, अमेरिका, जापान। बी है भारत, कनाडा, फ्रांस। और सी है भारत, इंग्लैंड और जापान। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। भारत, कनाडा और फ्रांस जो है इन सब देशों में कौन सा अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर आज का। 11 नंबर में है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। ए है 15 मार्च 1949 ईस्वी। बी है 15 अप्रैल 1950 ईस्वी। सी है 15 मार्च 1950 ईस्वी। और डी है 15 मई 1950 ईस्वी। तो 11 नंबर का हो जाएगा इसका सही 15 मार्च 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी है ना, 15 मार्च 1950 ईस्वी को गठन हुआ था किसका, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था ना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। मतलब अब तो खत्म हो गया, इसको इसके स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बन गया है, लेकिन ये पहले होता था ना। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता था, तो ए है भारत के राष्ट्रपति। बी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सी है भारत के उपराष्ट्रपति। डी है भारत के प्रधानमंत्री, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री इनके उपाध्यक्ष, इसके पदेन अध्यक्ष होते थे ना, भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी है लाल बहादुर शास्त्री। डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ना। अगला क्वेश्चन है
14 नंबर क्वेश्चन आज का, योजना आयोग के काम काज किसके देख रेख में होता था, मतलब कि इसका काम काज जो था किसके देख रेख में होता था। ऑप्शन नंबर ए है उपाध्यक्ष की देख रेख में, बी में है अध्यक्ष, सी में है सचिव, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका उपाध्यक्ष की देख रेख में योजना आयोग का काम होता था ना। 15 नंबर क्वेश्चन है आज का, योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ होते थे अब लिखाएगा ना। योजना आयोग में कितने सदस्य होते थे, ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, 8 सदस्य होते थे योजना आयोग में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, कब से कब तक थी। तो ए है अप्रैल 1950 से मार्च 1955, बी है अप्रैल 1951 से मार्च 1956, सी है अप्रैल 1952 से मार्च 1957, डी है अप्रैल 1956 से मार्च 1961। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। यह योजना जो थी, यह योजना हैरोड डोमर पर आधारित थी। हैरोड डोमर विधि पर यह पंचवर्षीय योजना भारत के आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, मुख्य फोकस जो था, कृषि क्षेत्र का विकास था। किस क्षेत्र का विकास था, कृषि क्षेत्र का विकास था। इसका पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य चीज कृषि के विकास करना था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ऑप्शन नंबर ए है 2004 से 2009, बी है 2005 से 2010, सी है 2006 से 2011, डी है 2007 से 2012। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2007 से 2012 इसका 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था, तेज और अधिक समावेशी विकास था। समावेशी विकास करना था, सबसे तेज। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। ए है विकास परिषद, बी है नियोजन, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नियोजन। ऑप्शन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। ए है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सी है अल्टरनेट टेलर मशीन, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, इसका हिंदी में नाम है स्वचालित टेलर मशीन, है ना, टेलर मशीन। या ये भी कहीं कहीं ऑप्शन देता है, ये ऑप्शन देगा तो सही है, नहीं तो ये ऑप्शन देगा तो इसको मारना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना। पर ये ऑप्शन रहेगा तो इसको मारना है, बी नंबर को। अगर दोनों एक साथ रहे तो ज्यादा ऑप्शन ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है ना। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, वस्तु का वस्तु से लेन देन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मौद्रिक विनिमय, बी है वस्तु विनिमय, सी है पत्र मुद्रा विनिमय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, वस्तु विनिमय। इसका सही, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है ना। अगर आप लोग का किसी क्वेश्चन पर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा कि इस क्वेश्चन पर डाउट है, इतना नंबर क्वेश्चन पर डाउट है। अपने डाउट को क्लियर जरूर करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि महबूब उल हक कहाँ के अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, बी है बांग्लादेश, सी है भारत और डी क्या है, तो डी देखते हैं, डी है अफगानिस्तान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है आज का 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, देखते हैं, ये क्वेश्चन है मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय
क्या कहलाता है, मतलब कि पैसा से वस्तुओं को खरीदना क्या कहलाता है। ए है वस्तु विनिमय, बी है धातु मुद्रा विनिमय, सी है मुद्रा विनिमय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुद्रा विनिमय। अगर मुद्रा पैसा से वस्तुओं को हम जब खरीदते हैं तो मुद्रा विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है, मुद्रा विनिमय, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किसके निर्देशन में तैयार की गई। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूएनडीपी के द्वारा, या विकास परिषद के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर ए सही होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा यह तैयार किया गया था, है ना। कब तैयार किया गया, तो पहला बार ये 1990 में यह तैयार किया गया था ना। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया, है ना। ए है मुखमय चक्रवर्ती, बी है जीएस चड्ढा, डी है मोहम्मद यूनुस, सी है मोहम्मद यूनुस, डी है महबूबुल हक, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महबूबुल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया था ना। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में मानव विकास सूचकांक एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कितने सूचक हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा कि मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं। 3 सूचक कौन कौन है, तो ये भी जानते चलिए। पहला में है आपका जीवन आशा, जीवन आशा हो गया। दूसरा में हो गया शिक्षा प्राप्ति, है ना। और डी नंबर हो गया, मतलब कि 3 नंबर हो गया जीवन स्तर। ये तीनों मुख्य सूचक है किसका, मानव विकास सूचकांक का। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग याद करते चलिएगा, इसको लिखते चलिएगा। इसको एक भी अगर समझ में नहीं है तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, इसको याद कीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली मानव रिपोर्ट कब जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 2001, बी है 2002, सी है 2003, डी है 2005। तो ये भारत का पूछ रहा है, यहाँ देख लीजिए भारत लगाया, भारत की पहली मानव रिपोर्ट कब जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2002 को जारी किया गया था। कब किया गया था, तो 23 अप्रैल 2002, 23 अप्रैल APR 23 अप्रैल 2002 को इसमें जारी किया गया था। कौन जारी करने वाले कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही जारी किया था। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 27, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने जारी किया। देखिए आ गया क्वेश्चन अभी ना। ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी है श्रीमती इंदिरा गांधी, सी है अटल बिहारी वाजपेयी, डी है नरेंद्र मोदी। अभी बताए हैं कि इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किए थे, जारी किए थे। कब किए थे, तो 23 अप्रैल 2002 को भारत के मानव विकास रिपोर्ट जारी किए थे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश के आर्थिक विकास में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है आर्थिक विकास में, पैसा से ना, किसी भी देश का। ए है आधारिक संरचना, बी है वित्त संरचना, और डी है सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ये ए नंबर, आधारिक संरचना। आधारिक संरचना ये किसी भी देश का महत्वपूर्ण स्थान होता है आर्थिक विकास में, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 28 का। और 29 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए है कर्पूरी ठाकुर, बी है मोरारजी देसाई, सी है
लाल बहादुर शास्त्री और डी है लोकनायक जयप्रकाश। तो ऑप्शन नंबर 29 का डी हो जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन है, लोक गीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था ना। भिखारी ठाकुर का ए है झारखंड में, बी है बिहार में, सी है उत्तर प्रदेश में, डी है दिल्ली में। तो इनका जन्म बी से बिहार में हुआ था ना। भिखारी ठाकुर का जन्म बिहार में हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन में है कि बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह किस पर आधारित है। ए है कृषि पर, बी है उद्योग पर, सी है खनन पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 31 का हो जाएगा कृषि। ए नंबर सही हो जाएगा। कृषि पर आधारित है पूरी तरह बिहार की अर्थव्यवस्था। 32 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर में है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डी नंबर में है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अब 32 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर क्वेश्चन जो है ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन में है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार से झारखंड कब अलग राज्य बना, मतलब बिहार से झारखंड कब अलग हो गया। ए है ऑप्शन नंबर 15 नवंबर 1999, बी है आपका 15 अक्टूबर 2000, सी है 15 नवंबर 2000, डी है 15 नवंबर 2001। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से क्या हुआ, झारखंड अलग राज्य बन गया, अलग राज्य बन गया। कब बना, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में ना। 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर में है बिहार में भयंकर बाढ़ कब आया था। ऑप्शन नंबर ए है 2007 में, बी है 2008 में, सी है 2009 में, डी है 2010 में। तो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2008 में बिहार में भयंकर बाढ़ आया था, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी 2008 में। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत के किस राज्य में, तो ए बोल रहा है उड़ीसा, बी में है बिहार, सी में है झारखंड, डी में है छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी से बिहार। बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। लगभग मान के चलिए अभी बहुत सुधार हुआ है, तब भी लगभग आपको 66,828 रुपया है ना। ये साल भर का कमी नहीं है एक आदमी का। और सबसे ज्यादा अगर भारत में राज्य पूछे तो गोवा का, किसका, गोवा का सबसे अधिक है वहां का प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 35 का। और 36 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे बीमारू राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी है पश्चिम बंगाल, डी है बिहार। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा, बिहार। ऐसे तो 4 राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। पहला बी से बिहार, एम से हो जाएगा बीमार मध्य प्रदेश और आर से हो जाएगा राजस्थान और यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये बहुत ही विकास कर लिया है, उसको अब उस श्रेणी से हटा दिया गया है। तो यहाँ बीमारू राज्य कहा जा रहा है, पूछ रहा था। सबसे स्टिक आंसर है, सबसे सही आंसर है बिहार। बिहार को इस बीमारू राज्य के श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। ऐसे 4 राज्य को रखा गया था, किसको, तो बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग का गठन हुआ, है ना। तो यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन का ए है ब्रूटलैंड आयोग, बी है नीति आयोग, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से
कोई नहीं था। आपको याद कीजिए, योजना आयोग को भंग करके हम बताए अभी कुछ देर पहले कौन सा आयोग बना है, तो नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग को भंग करके, उसको खत्म करके, इसको कब बनाया गया नीति आयोग को, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग का गठन किया गया। और योजना आयोग का कब गठन किया गया था, तो 1950 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रूटलैंड आयोग किससे संबंधित है, तो ए है आपका ऑप्शन नंबर ए है समावेशी विकास से, बी है सतत विकास से, सी है आर्थिक विकास से, और डी है डी नंबर लग रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ 3 गो देखिए ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सतत विकास से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20, ब्रूटलैंड आयोग किससे संबंधित है, तो सतत विकास, ऑप्शन नंबर 20 सही है। 39 नंबर क्वेश्चन, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है आपका। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह कैसा देश कहलाता है, मतलब राष्ट्रीय आय सबसे ज्यादा हो, अधिक हो, किस तरह का देश कहलाता है। ए है विकासशील देश, बी है विकसित देश, सी है अविकसित देश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उसको विकसित देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकसित देश कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से पिछड़ा राज्य की श्रेणी में कौन आता है। ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पिछड़ा राज्य के में श्रेणी में बिहार आता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिहार आता है ना, सबसे पिछड़ा राज्य की श्रेणी में। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ए है अर्थव्यवस्था, बी है अर्थशास्त्र, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र जो है आजीविका चलाने का एक प्रणाली है ना। 42 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित सूचकांक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका राष्ट्रीय आय, बी है मानव विकास सूचकांक, सी है प्रति व्यक्ति आय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रति व्यक्ति आय। तो आर्थिक विकास माप करने के सबसे उचित सूचकांक माप करने का प्रति व्यक्ति आय है ना, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के विकास में बहुत बड़ा बाधक कौन है इनमें से, है ना। ए है बाढ़, बी है सुखाड़, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ भी है दोस्तों, सुखाड़ भी है, ये दोनों ए और बी दोनों है बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधक। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में जो आता है बाढ़ हमेशा आ जाता है, और सुखाड़ दक्षिणी क्षेत्र में आ जाता है बिहार के। ये दोनों बिहार के लिए बहुत बड़ा बाधक है विकास में। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन ये है कि किस अर्थशास्त्री ने यह कहा है कि गरीबी कैंसर की तरह है ना। तो ए है कुजनेट, बी है रोस्टो, सी है प्रोफेसर मेयर, डी है बाल्डविन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए, कुजनेट ने कहा था गरीबी कैंसर की तरह है। भारत के एक और अर्थशास्त्री ने कहा था, किसने, तो अभिजीत बनर्जी ने। किसने, तो अभिजीत बनर्जी ने भी ये बात कहा था कि गरीबी कैंसर की तरह है। गरीबी कैंसर के माननीय रोग है ये, कुजनेट और अभिजीत बनर्जी ने दोनों ने कहा ना। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर में है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने बिहार का वर्तमान प्रतिशत दर कितना माना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 11.01%, बी है 11.02%, सी है 11.03%, डी है 11.05%। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका,
11.03%। ये बिहार का वर्तमान विकास दर है। ये पूरे भारत में ये दूसरे स्थान पर है। पूरे भारत में किस स्थान पर है? पूरे भारत भर में ये दूसरा स्थान रखता है, दूसरा स्थान विकास दर में। 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन में है कि गरीबी रेखा किस मापदंड पर आधारित है? ए है आपको बुनियादी संरचना, बी है कैलोरी, सी है शिक्षा, डी है स्वास्थ्य। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैलोरी पर कैलोरी से मापा जाता है। गरीबी रेखा का मापदंड जो है कैलोरी पर आधारित है। अगला नंबर है 47 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है ना? ग्रामीण क्षेत्रों में कितना कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 2100 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है 2200 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है 2300 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी है 2400 कैलोरी। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी। शहरी क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्रों के जो शहर क्षेत्र में व्यक्ति रहते हैं उनको कितना चाहिए? 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को चाहिए। और ये 2400 कैलोरी जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को चाहिए ना। 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 48 क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रोजगार किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा रोजगार तो ऑप्शन नंबर ए है नरेगा, बी है अलरेगा, सी है नल जल योजना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नरेगा। नरेगा विश्व में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संस्था है। तो इसका नाम बदल करके मनरेगा रख दिया गया था। मनरेगा रख दिया गया था। कब रखा गया था? तो 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में। फिर इसका नाम चेंज हो गया है अब 2025 में। 2025 में बापू है ना, बापू रोजगार योजना ये नाम हो गया इसका। मनरेगा का भी नाम चेंज हो गया है 2025 में। अभी कुछ दिन पहले हुआ, 2-4 दिन पहले। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। भारत में कब से कब तक वित्तीय वर्ष कहा जाता है? मतलब भारत में कब से कब तक वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी है 1 मार्च से 28 या 29 फरवरी तक, सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर में है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है गोवा, डी है गुजरात। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, गोवा। आपको कुछ देर पहले अब याद कीजिए कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम था, वहां पर बताया है कि गोवा का सबसे ज्यादा है प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत भर में, गोवा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 51 नंबर हो गया यहाँ क्वेश्चन के बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? किस जिले का बिहार में पूछ रहा है। ए है पटना, बी है रोहतास, सी है गया, डी है सीहोर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक है पटना जिला का बिहार में, और सबसे कम बिहार में सीहोर का है प्रति व्यक्ति आय। सीहोर का सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। और बी समझते चले, ये डी जो है, डी समझते चले, ये सबसे कम है। बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला नाम पूछे तो वहाँ सीहोर होगा, है ना। और सबसे ज्यादा पटना। और पढ़ाई की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में पूछे तो रोहतास को पहला स्थान प्राप्त है शिक्षा की दृष्टि से। 52 नंबर क्वेश्चन है
52 नंबर में है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह कथन किसका है? यह किन्होंने कहा कि ये है आर्थर लेविस, बी है आपका प्रोफेसर रोस्टो, सी है ब्राउन और डी है प्रोफेसर मेयर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ब्राउन ने कहा था अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन है मेडिसन। मेडिसन कौन थे? ए है राजनीतिक शास्त्री, बी है भौतिक शास्त्री, सी है अर्थशास्त्री, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्थशास्त्री थे मेडिसन, ये एक अर्थशास्त्री से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना। 54 नंबर क्वेश्चन आइए। 54 नंबर क्वेश्चन में है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसतन प्रति व्यक्ति आय कितना है? मतलब कि 2008-9 में जब गणना हुआ था उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो ए है 20,500 रुपया, बी है 25,494 रुपया, डी है सी है 30,495 रुपया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी 25,494 रुपये था। 25,494 रुपये 2008 में पूरे भारत के औसतन प्रति व्यक्ति आए। 55 नंबर क्वेश्चन और ये आज का आखिरी सवाल है। ये आर्थिक विकास एक को श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है, यह कथन किसका है? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। आर्थिक विकास एक को श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेसर रोस्टो, बी है प्रोफेसर मेयर, सी है आर्थर लेविस, डी है ब्राउन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। प्रोफेसर रोस्टो ने ये कथन कहा था। और आज का सीरीज यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को ये सीरीज कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। और नए लोग हैं, नए लोग जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिशन 100 को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग से कहना है कि एक एक दोस्तों को अपने जोड़िए, कम से कम एक दोस्त को शेयर कीजिए ज़रूर। और इसके बाद दूसरा सीरीज आएगा, इसका दूसरा चैप्टर आएगा। ये पहला चैप्टर था और दूसरा चैप्टर भी आएगा। और इसमें आपको कहीं भी डाउट हो उस डाउट को क्लियर कर लीजिए, पूछ लीजिए कमेंट में करके। और चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं और